हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की दूसरी क्लास, जिसमें हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का आईयूपीएसी नेमिंग स्टडी करेंगे। मगर कई जगह पर इनके कॉमन नेम की भी ज़रूरत होती है, तो कुछ रूल्स हम कॉमन नेम को स्टडी करने के लिए भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बच्चों, जब भी कोई एल्केन है, एल्केन यानी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अगर किसी भी एल्केन का एक एच हटा दिया जाए और इस तरीके से यहां पर एक वैलेंसी क्रिएट हो गई, तो ये जो ग्रुप बचेगा, इस ग्रुप को कहते हैं हम एल्काइल ग्रुप। यानी एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन हटा दें तो बचता है एल्काइल ग्रुप। एग्जाम्पल देखो बच्चों, यहां पर है एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाया तो एल्काइल ग्रुप। और बच्चों, कॉमन नेम इनका जो होगा वो होगा एल्काइल और उसके बाद जो हेलाइड लगेगा, यानी कॉमन नेम विल बी एल्काइल हेलाइड। जैसे कुछ मैं एग्जांपल के साथ इसको क्लियर करूंगा, साथ साथ में आईयूपीएसी का भी एक सिंपल सा रूल बता दूं। कॉमन नेम में तो हम यूज कर रहे हैं एल्काइल हेलाइड, मगर जब हम आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो हम कुछ इस तरीके से रीड करेंगे, हेलो एल्केन। कॉमन नेम में एल्काइल हेलाइड, और जब आईयूपीएसी नेम स्टडी करेंगे तो हेलो और वो पेरेंट हाइड्रोकार्बन एल्केन। एल्केन में अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो पहले सब्स्टिट्यूएंट ही पढ़े जाते हैं, हेलो की पोजीशन बतानी पड़ेगी और उसके बाद जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उनको भी, सारे सब्स्टिट्यूएंट विद द हेलोजन हम कनेक्ट करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, एंड एट लास्ट द पेरेंट विल बी स्टडीड एज एल्केन। और आईयूपीएसी नेम में पेरेंट विल बी स्टडीड एज एल्काइल ग्रुप। जैसे यहां पर बच्चों ये CH4 है, CH4 का एक H हटा दिया है, तो यहां पर जो एल्काइल ग्रुप बनेगा मीथेन से बनेगा मिथाइल, इथेन से एक हाइड्रोजन हट गया, द ग्रुप फॉर्म विल बी इथाइल। प्रोपेन से प्रोपाइल, अगर स्ट्रेट चेन है तो एन प्रोपाइल, एन मीन्स नॉर्मल, स्ट्रेट चेन के लिए एन वर्ड हम कनेक्ट करते हैं। 3 कार्बन की चेन है, अगर इन बिटवीन एक एच हटा है और ये कहीं कनेक्ट होता है तो ये ग्रुप है हमारा आइसोप्रोपाइल। 4 कार्बन की चेन और स्ट्रेट है तो इट विल बी एन ब्यूटाइल। 4 कार्बन की चेन, मगर सेकंड और थर्ड जो बीच में कार्बन है उसमें से H हट के अगर कोई दूसरा ग्रुप आता है तो दिस एल्काइल ग्रुप विल बी सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल क्यों कहा? क्योंकि जिस कार्बन से ये एल्काइल ग्रुप जनरेट हो रहा है दैट कार्बन इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू 2 कार्बन, और इसी तरीके से इसके नीचे वाला दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू 3 कार्बन, जिससे H हटा है और ये एल्काइल ग्रुप बना है। सो 3 कार्बन मीन्स टर्शरी कार्बन, सो इट इज टर्शरी ब्यूटाइल। ये वाला कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, मगर उसके बाद एक और CH2, ये देखो ऊपर आइसोप्रोपाइल है, इधर एक और CH2 लगा दें और उससे एल्काइल ग्रुप जनरेट हो रहा है, उससे एक H हट रहा है, तो दिस विल बी कॉल्ड एज आइसो ब्यूटाइल ग्रुप। एंड सिमिलरली अगर 5 कार्बन एटम वाला है, एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, ये हमारा टर्शरी कार्बन और ये कार्बन और कनेक्ट कर दिया, दिस कार्बन हैज क्रिएटेड द वैलेंसी। अगर हम H रख दें तो 3 H यहां आएंगे और 2 H यहां आएंगे, दिस कैरीज 5 कार्बन एटम, सो इट इज नियो पेंटाइल ग्रुप। अगर हमें
कॉमन नेम स्टडी करना है तो कॉमन नेम में हमने कहा जैसे एल्काइल ये साउंड आएगी, अगर यहां एट द एंड यहां क्लोरीन हो तो इट विल बिकम मिथाइल क्लोराइड, एंड सिमिलरली इट विल बी इथाइल क्लोराइड, अगर ब्रोमीन है तो इथाइल ब्रोमाइड, दिस विल बी एन प्रोपाइल, अगर Cl है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आयोडीन है तो आयोडाइड। मैं क्लोरीन लेकर आगे पढ़ रहा हूं, दिस इज आइसोप्रोपाइल, सो इफ वी हैव Cl हियर इट विल बी आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, this one will be secondary butyl chloride, tertiary butyl chloride, isobutyl chloride, यहां Cl आ जाए तो it will be neopentyl chloride, and in the same way if we have some other functional group, alcohol हो तो मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल एंड सो ऑन, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। हम कॉमन नेम में इस तरीके से इन एल्काइल ग्रुप को इस्तेमाल करेंगे। इन द केस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, जो 1 और 2 पोजीशन होती हैं ये होती है ऑर्थो पोजीशन। अगर हम 1, 2 लिख रहे हैं दैट वी यूज इन आईयूपीएससी नेमिंग, और अगर हम ऑर्थो या सिंपल ओ से इसको मेंशन करें तो अगेन इट मींस 1, 2। तो कॉमन नेम में हम इसको एज ए ऑर्थो वर्ड इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही फर्स्ट और थर्ड पोजीशन, 1 थर्ड पोजीशन, आईयूपीएससी में हम पोजीशन इस्तेमाल करेंगे, मगर कॉमन के लिए हम वर्ड यहां इस्तेमाल करेंगे मेटा, यानी फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे की रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन है, और सिंपली वी विल राइट इट एज एम। एंड एट लास्ट जस्ट अपोजिट पोजीशन 1/4 पोजीशन, इसको हम लिखते हैं पैरा पोजीशन, और जिसको हम P से डिनोट करेंगे। तो इस तरीके से हम एरोमेटिक कंपाउंड में भी आईयूपीएससी के लिए वर्ड ऑर्थो फॉर 1, 2, मेटा फॉर 1, 3 एंड पैरा फॉर 1, 4 इस्तेमाल करेंगे। आओ बच्चों कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल्स में अगर हम पहले का कॉमन नेम से इसको रिलेट करें तो ये हमारा स्ट्रेट चेन था, 3 कार्बन की चेन, तो ये कॉमन नेम के लिए बनेगा एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। और जैसे हमने कहा आईयूपीएससी में क्या बनेगा, अभी हम आईयूपीएससी रीड कर रहे हैं इसका साथ में, आईयूपीएससी में हेलो एल्केन बनना चाहिए। सो हेलो कंपाउंड जो प्रोपेन है उसके कौन से कार्बन से शुरू हो रहा है, फर्स्ट से, 1, 2, 3, सो इट विल बी 1 ब्रोमो प्रोपेन। ये हमारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, प्रोपेन के बीच वाले कार्बन का एल्काइल ग्रुप जनरेट हुआ है। एल्काइल ग्रुप जो बना है ये दैट इज ड्यू टू द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम मिडिल कार्बन। सो कॉमन नेम में आइसोप्रोपाइल हमने पढ़ा, तो ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है। और आईयूपीएससी के लिए 3 कार्बन की चेन, सेकंड से जुड़ा है क्लोरीन, सो वी विल राइट इट एज 2 क्लोरो, और पेरेंट है प्रोपेन। अब बच्चों जरा देखो इसे, कॉमन नेम में ये किस तरह का स्केलेटन था, कौन सा एल्काइल ग्रुप बनेगा, 4 कार्बन है, ये था हमारा, मैंने कहा था आइसोप्रोपाइल के आगे एक और मिथाइल लग जाए तो दिस इज आइसोब्यूटाइल, सो इट विल बी आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। कॉमन नेम क्या होगा बच्चों, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। और अगर आईयूपीएससी नेम लिखना है तो 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, और सेकंड कार्बन से हमारा जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप। तो बच्चों इसका आईयूपीएससी नेम इस तरीके से बनेगा 1, 2, 3, 1, 2, 3। अच्छा यहां पर देखो ये हमने मार्किंग दोनों की कर ली है, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन है। अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले आता है, 1 क्लोरो, आगे डैश, 2 मिथाइल, एंड पेरेंट हाइड्रोकार्बन इज प्रोपेन। ऐसे ही इसका
ये हमारा कॉमन नेम नियोपेंटाइल है, इट इज नियोपेंटाइल क्लोराइड। 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं, फर्स्ट पे क्लोरीन है और लॉन्गेस्ट चेन 3 की, इट इज प्रोपेन। तो पहले पढ़ते हैं हम सब्स्टिट्यूएंट, अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले है, 1 क्लोरो, और ये जो 2 मिथाइल हैं ये सेकंड पोजीशन पे हैं, तो 2 2, और 2 के लिए हम क्या पढ़ते थे बच्चों, डाई। तो 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल, and parent hydrocarbon chain is propane, so it will be 1 chloro 2 2 dimethyl propane। कॉमन नेम में बच्चों ये जो ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है ये हमने ग्रुप पढ़ा था, अगर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जिससे हेलोजन जुड़ा हो, दिस ग्रुप इज विनाइल ग्रुप। सो कॉमन नेम क्या बनेगा, विनाइल क्लोराइड। इसमें ये sp3 कार्बन है और उससे डायरेक्टली sp2 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये जो ग्रुप है दिस इज एलाइल ग्रुप, सो दिस विल बी एलाइल ब्रोमाइड। तो इसका हम IUPAC नेम लिखते हैं, 2 कार्बन की चेन, फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन, सो इट्स IUPAC नेम विल बी 1 क्लोरो, 2 कार्बन को क्या कहेंगे, एक्थ, और क्योंकि डबल बॉन्ड है तो ईन जोड़ दिया, बिकॉज इट इज ईन, 1 क्लोरो इथीन। ऐसे ही बच्चों यहां पर 3 कार्बन की चेन है, 1 2 और ये तीसरा। काउंटिंग कहां से शुरू करते हैं, जहां से मेन ग्रुप को कम नंबर मिले। ब्रोमीन से ज्यादा प्रेफरेंस डबल बॉन्ड की होती है, सो द काउंटिंग विल बी फ्रॉम दिस साइड। तो यहां पर 3 पे ब्रोमीन है और 3 कार्बन की चेन और फर्स्ट कार्बन से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है, सो इट विल बी, पहले सब्स्टिट्यूएंट पढ़ते हैं, इट विल बी 3 ब्रोमो, 3 की चेन है तो प्रॉप, और फर्स्ट पोजीशन पे इन है, तो 3 में अगर इन लिख रहे हैं तो 1 के अलावा दूसरी कोई पॉसिबल है भी नहीं, सो अगर अंडरस्टूड है तो वी कैन राइट डायरेक्टली इन, सो इट विल बी 3 ब्रोमो प्रोपीन। CH2Cl2 बच्चों ये कॉमनली मिथिलीन क्लोराइड इसका नाम है, मिथिलीन क्लोराइड। IUPAC, 1 कार्बन की चेन, उसी पर दोनों क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो वी कैन राइट डाइक्लोरो मीथेन। यस बच्चों, आपके माइंड में आ रहा होगा 1 डाइक्लोरो मीथेन लिखें, तो जब 1 कार्बन की चेन है तो 1 के अलावा पोजीशन कोई दूसरी हो भी नहीं सकती, तो there is no need to write 1 CHCl3, this one is chloroform, 1 कार्बन की चेन, तीनों क्लोरीन उसी से जुड़े हुए हैं, सो इट इज ट्राई क्लोरो। 1 कार्बन की चेन है तो पेरेंट क्या बना, मीथेन, नो नीड टू राइट 1 ट्राई क्लोरो, अंडरस्टूड है, 1 पे होगा। इन द सेम वे दिस वन इज ब्रोमोफॉर्म, और IUPAC नेम बनेगा इसका ट्राई ब्रोमो मीथेन। एंड दिस CCl4, दिस इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, और IUPAC नेम बनेगा इसका टेट्रा क्लोरो मीथेन। ये बच्चों कॉमनली इसको क्या कहते हैं, कॉमन नेम इसका है बच्चों टॉलिन। बेंजीन के ऊपर अगर CH3 हो तो द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड इज टॉलिन। बेंजीन के ऊपर CH2 हो तो क्लासिफिकेशन में हमने क्या पढ़ा, कौन सा एल्काइल ग्रुप है, बेंजाइल। तो अगर पूरा लिखना है तो दिस इज बेंजाइल क्लोराइड। अगर हम इसका IUPAC कोई कंपाउंड बनाना चाहें, जैसे यहां पर हम Cl जोड़ देते हैं, अब क्या है, ये जो टॉलिन वर्ड है, चाहे तो इसको हम एज ए पेरेंट IUPAC में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसको हम मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं। सो इट विल बी 1 पोजीशन पे क्लोरीन, 2 पोजीशन पे मिथाइल, सो वी कैन राइट 1 क्लोरो 2 मिथाइल, और पेरेंट पूरा बेंजीन। ये भी करेक्ट है, 1 क्लोरोटॉलिन,
टेकिंग दिस कॉमन नेम एज ए पेरेंट, जो कि IUPAC में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सिमिलरली इसको अब पढ़ते हैं। यहां पर अब बच्चों देखा जाए तो जो चेन है लॉन्गेस्ट एक ही कार्बन की है, जिससे फंक्शनल ग्रुप यहां पर क्लोरीन जुड़ा है। बेंजीन अगर एज ए सब्स्टिट्यूएंट कहीं अटैच्ड हो तो उसको पढ़ते हैं बच्चों फिनाइल। तो 1 पे क्लोरीन है, 1 पे फिनाइल है, तो इट इज क्लोरो फिनाइल मीथेन। एक कार्बन है तो एक पोजीशन को बताने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू राइट 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन, वी आर सिंपली राइटिंग इट क्लोरोफिनाइल मीथेन। बच्चों कुछ बॉन्ड लाइन वाले अब एग्जांपल लेते हैं। यहां पर देखो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये कार्बन एटम हैं। तो कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5, सो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। ये मैंने लॉन्गेस्ट चेन यहां पर मार्क कर दी है। इस लॉन्गेस्ट चेन में बच्चों सब्स्टिट्यूएंट क्या है? दिस ब्रोमीन। किस पोजीशन पर है? अगर काउंटिंग नंबर की करें तो बच्चों यहां से काउंट करते हैं तो 1 2 3, थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड शुरू होता है, और यहां से 1 2 सेकेंड पोजीशन से डबल बॉन्ड शुरू होता है। तो हमें लीस्ट नंबर देना है, सो काउंटिंग विल बी 1 2 3 4 एंड 5। तो बच्चों फोर्थ पोजीशन पे है ब्रोमीन, 4 ब्रोमो, और कोई सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं है। 5 कार्बन एटम को क्या कहेंगे? पेंट। इन कौन से कार्बन से शुरू हो रहा है? सेकेंड से, सो इट विल बी पेंट टू इन। ऐसे ही बच्चों अगला देखते हैं। चेन लॉन्गेस्ट 1 2 3 4 3 4, मगर डबल बॉन्ड कार्बन चेन में होना ही चाहिए। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन विच इंक्लूड्स डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को कम नंबर यहीं से मिलेगा बच्चों, ऊपर से नीचे की तरफ 1 2 3 4। और अब बच्चों सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है? सब्स्टिट्यूएंट एक है बच्चों ब्रोमीन, और एक है हमारा ये मिथाइल। तो दोनों को ही पढ़ते हैं। अल्फाबेटिकली ब्रोमीन पहले आता है, तो थर्ड पोजीशन पे ब्रोमीन, सो इट विल बी 3 ब्रोमो और 2 मिथाइल। बच्चों जब भी हम कोई नंबर लिखेंगे, नंबर के लेफ्ट राइट पे डैश होगा, और अगर 2 नंबर होंगे यानी कि कोई भी 2 डिजिट्स होते हैं, देन दे विल बी सेपरेटेड बाय कॉमा। तो हमने लिख दिया 3 ब्रोमो 2 मिथाइल। कार्बन की चेन 4 कार्बन एटम की है, तो 4 को लिखेंगे हम बच्चों ब्यूटेन। नाउ वी हैव वन मोर एग्जांपल हियर। चेन है बच्चों 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट चेन। ये लॉन्गेस्ट चेन मार्क कर दी। सब्स्टिट्यूएंट ये दोनों हैं। कौन कौन सी पोजीशन पे? तो ये पोजीशन है बच्चों 1 2 3 4 5, 4 पे ब्रोमो, सो दिस वन विल बी 4 ब्रोमो। 3 पे इथाइल, 3 इथाइल। 5 कार्बन की चेन को बोलते हैं पेंट, और बच्चों लास्ट में जो भी हाइड्रोकार्बन है इन है, 2 से शुरू हो रहा है, सो इट विल बी पेंट टू इन। सम मोर एग्जांपल। लॉन्गेस्ट चेन ये है बच्चों, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, एंड दीज आर द सब्स्टिट्यूएंट्स। तो काउंटिंग अगर करें 1 2 3 4, 4 पोजीशन पे ब्रोमो, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल, एंड द पेरेंट इज ब्यूट। इन कहां से शुरू हो रहा है? सेकेंड से, ब्यूट टू इन, कनेक्ट करके लिखना बच्चों इसे। एंड इन द सेम वे ये है बच्चों लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन में सिर्फ हमारे पास यहां पर अभी एक ब्रोमीन है। कौन सी पोजीशन पे है ब्रोमीन? 1
2 3 4, सो इट इज 4 ब्रोमो। 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट, और सेकेंड से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है ब्यूट टू इन। इसमें बच्चों लॉन्गेस्ट चेन ये है, डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना पड़ेगा, दिस विल बी सब्स्टिट्यूएंट ओनली। तो यहां पर बच्चों अगेन काउंटिंग यहां से शुरू होगी, सो इट विल बी 3 ब्रोमो 2 इथाइल, सॉरी मिथाइल, CH3 है, इट विल बी 2 मिथाइल, और 3 की चेन को क्या कहेंगे, प्रॉप। डबल बॉन्ड 1 से शुरू हो रहा है, तो सिंपली वी विल राइट प्रोपीन, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपीन।